संस्कार और शिक्षा। जो संस्कार के जो आकार है वो संस्कार है और सत अतो इच्छा जो शिक्षा है। हम एडुकेशन में चल रहे हैं। TION जो प्रत्यय शब्द लगाया गया है, एडु के साथ जोड़ दिया गया है, इसका मैंने विस्तार करने का नाम है एडुकेशन। ठीक है, जोड़ने के लिए ऐसे शिक्षा प्रणाली को तो आज के डेट में करना काफ़ी परेशानी होता था। यही सब सोच के मैं सिवान में इस चीज़ का शुरुआत की, ताकि जो हम परेशानियों को झेले हैं हमारे माध्यम से जो भी माता पिता हैं उन्हें मदद मिल सके। शहर के एक नए और आधुनिक प्री स्कूल का आज उद्घाटन किया गया। यह स्कूल शहर के बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित है। प्री स्कूल में बच्चों को एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण में शिक्षित किया जाएगा, जहां वे अपनी प्रतिभा और रुचियों को विकसित कर सके। स्कूल में अनुभवी और योग्य शिक्षकों की एक टीम होगी जो बच्चों को व्यक्तिगत ध्यान और समर्थन प्रदान करेगी। स्कूल के उद्घाटन समारोह में शहर के प्रमुख नेताओं जैसे सांसद विजय लक्ष्मी ने भी भाग लिया और बच्चों को शुभकामनाएं दी। स्कूल की प्रिंसिपल मैम डायरेक्टर ने कहा, हमारा उद्देश्य बच्चों को एक ऐसी शिक्षा प्रदान करना है जो उन्हें जीवन भर सफलता और खुशी प्रदान करे। प्री स्कूल शहर के बच्चों के लिए एक उत्कृष्ट शैक्षिक अवसर प्रदान करेगा और हमें उम्मीद है कि यह स्कूल शहर के शैक्षिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण योगदान करेगा। आइए बात करते हैं। रश्मि गिरी जी को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई देता हूँ। लगभग सबने अपनी अपनी बातों को प्रयोग हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि इसमें इनको काफ़ी सफलता मिलेगी। मेरी स्कूल के प्रति शुभकामना है, बधाई। जो भी बच्चा रही, जो भी सर्विस सेवन बा वो बच्चा रही तो मैम के बधाई देता नहीं कि गार्जियन के रूप में बच्चा के देख रेख करन। बहुत बहुत धन्यवाद देता नहीं इनका। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो सभी आपके मीडिया कर्मी को मेरा नमस्कार है और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी जनता सुन रहे हैं उन सभी को मेरा दिल से धन्यवाद है। ये डे केयर सेंटर का शुभारंभ करने का मेरा मेन मकसद यही था कि हम अपनी जनरेशन को सुधारने के लिए, उन्हें हायर शिक्षा एजुकेशन देने के लिए, उनकी ज़िंदगी संवारने के लिए हम कहीं ना कहीं कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं पैसा अर्न करते हैं ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। लेकिन होता क्या है कि हम उनके फ्यूचर को तो सिक्योर करने के लिए बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो हमारा मेन फ्यूचर है वही अनसिक्योर हो रहा है। कहीं ना कहीं हम काम के चलते अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो प्रॉपर केयर नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनका मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं हो पाता है। यही सोच के हम इस स्कूल का ओपनिंग किए कि जो भी माता पिता हैं वो अगर बाहर वर्किंग वुमेन है, वर्क में अपने जा रहे हैं और समय नहीं है तो दिन भर के लिए वो अपने बच्चों को यहाँ रख के जा सकते हैं। वहाँ उन्हें शिक्षा के साथ साथ संरक्षण भी दिया जाएगा, संस्कार भी दिया जाएगा, उनका ख्याल रखा जाएगा तथा साथ साथ उन्हें हर एक गतिविधियों में आगे बढ़ाया जाएगा, जैसे खेलकूद हुआ, म्यूज़िक हुआ, संगीत हुआ, सभी एक्टिविटियों पे उनके ध्यान दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्लास जो है नर्सरी से 5 तक दिखाई दे रहा है। सिवान में पहली बार वो अपने बच्चों को क्या सोच के साथ आपने इस स्कूल की शुरुआत की है, जबकि सिवान में ये पहली बार हो रहा है? हालांकि ये मेट्रो सिटी वगैरह में होता था, लेकिन सिवान में आपने किया, क्या सोच के साथ शुरुआत की? जी मैं भी 15-17 साल से जॉब में हूँ और मेरी शादी को भी 13 साल हुए हैं और मेरी बेटी भी एक 10 साल की है, एक बेटा 5 साल का। तो आप सोच सकते हैं कि 20 साल से मैं भी कार्य में हूँ और 10 साल की बेटी है, तो कहीं ना कहीं इस परेशानी से मैं खुद काफ़ी त्रस्त हुई हूँ। बच्चे को लेके जॉब करना काफ़ी परेशानी होता था। यही सब सोच के मैं सिवान में इस चीज़ का शुरुआत की, ताकि जो हम परेशानियों को झेले हैं हमारे माध्यम से जो भी माता पिता हैं उन्हें मदद मिल सके, मैं उनके फ्यूचर को सिक्योर कर सकूं, उनके बच्चों को संभाल सकूं, उन्हें एक अच्छा माहौल दे सकूं। अच्छा, बच्चे छोटे काफ़ी नटखट होते हैं, उन लोग को देख रेख को लेकर के क्या कुछ यहाँ पे सुविधा, खेल कूद को लेकर के क्या सुविधाएं हैं और किस तरह से मैडम लोग उसका देख रेख करेंगी, इसके बारे में जरा बताइए। स्कूल की विशेषता यहाँ पे हमारे जो भी पीछे आप देख सकते हैं हमारी टीचर लोग हैं, हमारी जो मैम भी हैं वो लोग विगत पहले भी जो भी हमारी टीचर हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ाई हुई हैं, पहले से काफ़ी अनुभवी हैं, शिक्षित हैं। और बच्चों के संरक्षण के लिए भी जो हमारे केयर टेकर है मैम है, वो लोग पहले से ऑलरेडी यहाँ कार्य किया हुआ है लोग बच्चों के क्षेत्र में, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाने का, उन्हें संरक्षित करने का एक अनुभव रहा है। CCTV कैमरा वगैरह भी? जी, CCTV कैमरा है, ये सारा चीज़ आप स्कूल में विजिट करके देख सकते हैं। खिलौने भी हैं बच्चों के खेलने के लिए और काफ़ी सब अच्छा व्यवस्था किया गया है और धीरे धीरे तो हम रोज़ सीखते हैं, रोज़ नया करते हैं। कितना दिन तक एडमिशन फ्री चलेगा?
जी शुरू में तो हम रखे हुए थे कि 30 बच्चों का एडमिशन फ्री रहेगा, लेकिन इसको देखा जाएगा समय के अनुसार, इसके बारे में हम बताएंगे। मतलब वेल क्वालिफाइड टीचर हैं? जी जी, हमारे जो भी टीचर हैं सभी पढ़े हुए हैं, कहीं ना कहीं पहले से कार्य का अनुभव रहा है उन्हें। चलिए, बगल में श्रीमान से बात करते हैं, काफ़ी एक्टिव थे आपके इस स्कूल को ओपनिंग कराने में, तो जान लेते हैं। भैया आइए, एक्टिव दिख रहे थे कई दिनों से लगातार आप इस स्कूल को ओपनिंग में काफ़ी भूमिका निभा रहे हैं। मैं 2 शब्द कहना चाहूँगी कि काफ़ी एक्टिव दिख रहे थे, साथ में थे। इनके बिना मैं कुछ कर ही नहीं सकती। ये मेरे क्या बोलते हैं, बैकबोन भी कहेंगे, मतलब मेरी रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, ये है तो मैं खरी हूँ, ये नहीं है तो मैं नहीं हूँ। चलिए, क्या आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके श्रोता हैं, दर्शक हैं, सभी को धन्यवाद है, नमस्कार है जी। और ये जो विद्यालय की जो पहल हुई है स्कूल की, पूरी जिला में ये प्रथम स्कूल है। इन्होंने महिलाओं का ये प्रथम ऐसा पहल है कि जो बच्चों को डे केयर की सर्विस सेवा देने का, पूरी देखिए मेट्रो सिटी में आप लोगों ने सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, लेकिन जिला में नहीं था। ये सुविधा आम जनमानस के लिए, वैसे लोग जो नौकरी कर रहे हैं पति पत्नी, और उनकी ये समस्या है, जो बच्चे के बीच में जो बौद्धिक विकास है उससे कहीं ना कहीं वो ग्रस्त हो रहे थे बच्चे। अच्छा, तो ये सुविधा यहाँ उपलब्ध है। सबसे सवाल ये है, जैसे आप कहीं ना कहीं धार्मिकता, नैतिकता, बौद्धिकता से जुड़े हुए हैं और भारत की संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं, तो ये एजुकेशन सिस्टम का जो आज माहौल चल रहा है, कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता का बोझ आता जा रहा है, लेकिन ये ज़रूरी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति भी जरूरी होनी चाहिए। तो क्या लग रहा है कि आपका जो स्कूल है कितनी बड़ी भूमिका निभाएगा, भारत की संस्कृति को, भारत की अहमियता को पहचान पाएगा और साथ ही साथ वेस्टर्न कल्चर को भी देखते हुए उसको देखिए, स्कूल और गुरुकुल, जो पहले हमारे जो गुरु परंपरा थी, वो हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति की पहला गुरु शिक्षा प्रणाली थी, जो संस्कार के रूप में दी जाती थी हर मानव के विकास के लिए। उसके बाद कुछ दिन के बाद ये मॉडर्निज्म माइकाले के सिद्धांत के पास से जो हमारी अंग्रेजी भाषा आई, तो हम लोग स्कूल को, कॉन्वेंट स्कूलों को एडॉप्ट कर लिया। तो भारत की जो शिक्षा प्रणाली है तो गुरुकुल से स्कूल में आई हुआ है। देखिए, कहा गया है कि एज योर थॉट सो योर माइंड एंड सो गुड थॉट पावर योर माइंड। एक आपने सुना होगा, गुरुकुल की बातें बताऊं कि भाई रे गुरु परंपरा में इस बात को कहा गया, भाई रे गुरु बिना ज्ञान न होई, पूछो नारद ब्रह्मा वेद व्यास से कोई। गुरु एक ऐसा शब्द है जो गुरु अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। हमारे भारत की संस्कृति थी संस्कार और शिक्षा। जो संस्कार के जो आकार है वो संस्कार है, और सत अतो इच्छा जो शिक्षा है। हम एडुकेशन में चल रहे हैं। TION जो प्रत्यय शब्द लगाया गया है, एडु के साथ जोड़ दिया गया है, इसका मैंने विस्तार करने का नाम है एडुकेशन। ठीक है, जोड़ने के लिए ऐसे शिक्षा प्रणाली को। तो आज की डेट में जरूरी है, विश्व स्तर पे दुनिया ग्लोबल हो गई है, पूरी विश्व हर देश एक साथ जुड़ी गई है, तो इससे ग्लोबल होना जरूरी है। स्कूल को भी जरूरत है और हमारी सभ्यता संस्कृति को भी जरूरत है। जो महिलाओं का प्रारंभिक अवस्था है वो संस्कार निर्माण करना, वो पहला गुरु है। तो हम कहीं ना कहीं से बाहर हटके नहीं हैं। शिक्षा आज कहीं ना कहीं व्यवसायिक के तौर पर भी जाना जा रहा है कि लोग बहुत इसमें हर तरह के लोग जुड़ रहे हैं। देखिए, शिक्षा कभी भी व्यवसायिक न रहा है, न है, न होगा। शिक्षा कभी भी ज्ञान की उद्गम स्थिति है, मानव के विकास के लिए प्राप्त किया जाता है, चाहे हर एक व्यक्ति के लिए। अब उसकी व्यवस्थाएं हैं जो चलने के लिए, बिना कॉस्ट का कोई क्वालिटी नहीं मिल सकती है। ये स्वामी विवेकानंद ने भी इंग्लैंड में, अफ्रीका में भी इस बात को कहा था। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था को ज़रूरत है, उसको क्वालिटी को कॉस्ट में चेंज करने के लिए, सारी व्यवस्था चलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।